प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज के सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करें और उससे पहले हम सुसमाचार पढ़ें। सुसमाचार इसलिए पढ़ना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम सुसमाचार के शुरुआती 1 या 2 वाक्य पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है आगे क्या है। अब मान लीजिए मैं कहूँगा कि एक गांव में एक पिता था, उसके 2 पुत्र थे। छोटे वाले ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे अपनी संपत्ति का भाग दे दीजिए मेरा। तब हम समझ जाते हैं कि क्या क्या बाद में क्या होगा, क्या होने वाला है। इसलिए अक्सर हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, और जब हम पढ़ेंगे नहीं तब हमें समझ में नहीं आएगा। मुझे मालूम है संडे को आप जाएंगे चर्च में और इस सुसमाचार को सुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब कम से कम आप इसको ध्यान से सुनिए। मेरा इसके बाद थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा, प्रवचन होगा, भले ही आप उसको सुने या ना सुने, लेकिन इस सुसमाचार को अवश्य सुने। इसके हर एक शब्द को कान लगाकर, ध्यान लगाकर हम सुनेंगे। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 तक। वहां से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचम्भे में पड़कर कहते थे, यह सब इसे कहां से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? यह जो महान चमत्कार दिखाता है वो क्या है? क्या यह वही बड़ाई नहीं, मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन का भाई? क्या इनकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब में और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वे वहां कोई चमत्कार नहीं दिखा सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों के पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, जब ये सुसमाचार हमने सुना, हमें पता चला कि नाज़रेत के लोगों ने प्रभु को अस्वीकार किया। अपने ही गांव प्रभु गए, अपने घर गए और अपने लोगों ने प्रभु का अस्वीकार किया, प्रभु पर विश्वास नहीं किया। आज के सुसमाचार के अंत में हम सुनते हैं कि उनके अविश्वास पर प्रभु को आश्चर्य हुआ। और पिछले इतवार का सुसमाचार, जहां पर जायरुस की बेटी को जीवन दान और 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित महिला को प्रभु चंगा करते, उस महिला के विश्वास को देखकर प्रभु को आश्चर्य हुआ। प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने, मेरे कपड़े ने नहीं, जब तूने मेरे कपड़े को छुआ, मेरे कपड़े ने तुम्हें चंगा नहीं किया, बल्कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। और जायरुस के विश्वास, प्रभु आइए, मेरी बेटी पर हाथ रखिए, वो अच्छी हो जाएगी, वो बच जाएगी, वो विश्वास। और जैसा उन्होंने विश्वास किया वैसे ही उनके साथ हुआ। और यहां पर नाज़रेत में भी देखते हैं, जिस प्रकार उन्हें अविश्वास किया, प्रभु ने उनके बीच कोई चमत्कार नहीं किया। कुछ रोगियों पर हाथ रखकर उनको चंगा किया, कोई चमत्कार नहीं किया। क्योंकि चमत्कार करने के लिए, चमत्कार होने के लिए
लोगों को प्रभु कहते हैं मेरा होना अनिवार्य नहीं, तुम्हारे अंदर विश्वास को होना अनिवार्य है। इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, अक्सर जब हम रिट्रीट को चले जाते हैं सोचते कि चंगाई मिलेगी, लेकिन विश्वास अनिवार्य है, विश्वास चाहिए। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सुसमाचार पढ़ते ही हमें समझ में आया कि प्रभु का तिरस्कार है। प्रभु को वहां से उन्होंने कोई चमत्कार करने का मौका नहीं दिया क्योंकि विश्वास नहीं किया। आज आपके सामने मैं सिर्फ एक वाक्य पर मनन चिंतन करना चाहता हूं। वाक्यांश है, वो है, लोग कहते हैं यह सब इसे कहां से मिला। जब प्रभु मार्कुस का सुसमाचार से पहले आप सुनेंगे बहुत सारे चमत्कार प्रभु ने किए हैं। आंधी को शांत करना, अपदूतग्रस्त को व्यक्ति को चंगा करना, जायरिस को बेटी को, रक्तस्राव पीड़ित महिला को, बहुत सारे चमत्कार पहले किए। और ये सब प्रभु के अपने गांव के लोगों ने सुना और अब वो सवाल करते हैं ये सब इसे कहां से मिला। ये सवाल हम भी बहुत सारे लोगों के लिए पूछते हैं, ये सब कहां से मिला। अरे उसने नया घर बनाया, अरे कहां से मिला इसको इतना सारा पैसा, कहां से मिला उसे इतनी अच्छी नौकरी, कहां से मिला, कहां से मिला। क्योंकि हम अशांत हो जाते हैं, हम एकदम अपना चैन खो बैठते हैं कि उसको कहां से मिला, मुझे नहीं मिला, मेरे परिवार को नहीं मिला, उसको मिला, कहां से मिला। है ना भाई और बहनों, उसको मिला कहकर हम खुश नहीं होते, हम दुखी होते हैं। जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूं कि कहीं पर लिखा हुआ था, मनुष्य अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना कि वो दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाता है। और जनता यही पूछती है यहां पर, कहां से मिला, कैसा ज्ञान है, किसने दिया। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं भी आपसे वही सवाल करता हूं, प्रभु यीशु को ये सब कहां से मिला। मिला नहीं, उन्होंने हासिल किया। जब प्रभु यीशु नाजरेत गांव आए, उस गांव के लोगों के लिए प्रभु एक मनुष्य था, ईश्वर नहीं था। जैसे हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य, यहां पर वो लोग प्रभु को एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं। भले ही उन्हें कुछ चमत्कार किया, वो सुना उन्होंने, और इसीलिए वो पूछते हैं कहां से मिला इसे, ये सब कहां से मिला। अब आपसे सवाल है, कहां से मिला प्रभु को। मिला नहीं, प्रभु ने हासिल किया। ईश्वर होते हुए वो पूर्ण थे, कोई कमी नहीं, लेकिन सच्चा मनुष्य होते हुए उनके पिता ईश्वर का सहारा, आशीष, प्रार्थना की जरूरत थी। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु 40 दिन 40 रात उपवास किया, हर बड़े सुबह जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते थे, देर शाम को जाकर फिर से प्रार्थना करते थे। प्रभु ने अपने जीवन में, प्रभु यीशु ने प्रार्थना को कभी कम नहीं किया या उसे छोटा नहीं किया। प्रभु ने हमेशा अपने संपर्क को पिता से जोड़ के रखा, मजबूत बनाए रखा, एक्टिव रखा। जब आपका कोई खाता बैंक में है तो यदि आप उसके सालों तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो डोरमेंट हो जाता है, बंद हो जाता है वो, फिर उसको आपको रीएक्टिवेट करना पड़ता है। इसी प्रकार हमारा रिश्ता ईश्वर से, प्रभु से जुड़ा रहना, एक्टिव रहना चाहिए। यदि हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम भी वही चमत्कार कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु में विश्वास और प्रभु से रिश्ता जरूरी है। पूछना तो आसान हो जाता है प्यारे भाई और बहनों, कहां से मिला, कहां से मिला, और तरह तरह की बातें करना आसान है। यही लोग कहते हैं, क्या बड़ाई का बेटा नहीं, मरियम का बेटा नहीं, याकूब, यूसुफ, यूदस इनके भाई नहीं, क्या इनकी बहनें हमारे बीच नहीं रहती, तो इसे ये कहां से मिला। हम भी यही कहते हैं, हमारे आंखों के सामने बड़ा हो गया है, हम जानते हैं इसको, इसके परिवार को जानते हैं, इसको कहां से मिला। प्यारे भाई और बहनों, हम उस नाजरत निवासियों जैसे नहीं बने। हम प्रभु में पूरा विश्वास प्रकट करें, जिस प्रकार जायरुस ने विश्वास किया था, जिस प्रकार उस 12 बरस से पीड़ित, रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने विश्वास किया, हम वैसा विश्वास करें। बहुत सारे लोगों ने जो सुसमाचार पढ़ते समय चंगाई प्राप्त की है, उन्होंने सबने विश्वास किया।
प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। कुष्ठ रोगी ने कहा, अंधे ने भी कहा, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे रोशनी दे सकते हैं, मैं देख सकता हूं। और प्रभु ने उनके विश्वास को मजबूत प्रदान किया और उनके विश्वास के कारण चमत्कार किया। विश्वास नहीं है तो हम भी क्रिस्तीय ईसाई होने के बावजूद भी यदि हमारे अविश्वास को देखकर प्रभु आश्चर्यचकित होंगे। मेरे विश्वास या मेरे अविश्वास को देखकर, दोनों को देखकर भी प्रभु आश्चर्यचकित हो सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा विश्वास बनाए रखना जिस विश्वास को देखकर प्रभु आश्चर्यचकित हो। क्या विश्वास है? जैसे संत थॉमस को भी कहा था ना, संत थॉमस तुम मुझे देखते हो इसलिए विश्वास करते हो, बिना देखे ही जो विश्वास करते वो अधिक धन्य है, अधिक धन्य है। हम विश्वास करें प्रभु में और हमारे विश्वास के कारण प्रभु अवश्य हमारे जीवन में, आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीष और शांति प्रदान करेंगे। इसलिए हम प्रभु में पूर्ण विश्वास करें। आमीन।